नमस्कार, मैं विकास टेकरे स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। और ये कथन लिए गए हैं इतिहास लेखन एमए प्रथम सेमेस्टर से। दोस्तों, इन कथनों का क्या महत्व है ये मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएससी हो या फिर नेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसने कहा है, तो आप चकरा जाते हैं और आप अक्कड़ बक्कड़ करने लगते हैं। इसी तरह की कश्मकश से, इस तरह के कन्फ्यूज़न से आपको बचाने के लिए हम इस तरह के वीडियो बनाने शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही अगर आप एमए प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल में जो हमने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव फिर भी हर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए ये कथन किसने कहा है। और इसी तरह के क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ये पहला फ़ायदा हुआ। और दूसरा फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप 5 नंबर के क्वेश्चन में भी अगर आप इनके लाइनों को कोट करते हैं, इनके प्रमुख कोटेशंस को लिखते हैं, तो आपका आंसर और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और उसके बीच में चाहे आपने कितनी हल्की पुल्की बात लिखी हो, जांचने वाला समझेगा कि इसने थोड़ी बहुत दर्जे की बात की होगी, तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांस हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, आप अच्छे कपड़े पहन लेते हैं लेकिन आपके पास में फटे जूते हैं, तो आपका स्टेटस अलग ही समझ में आता है। लेकिन अगर आपके पास में अच्छे कपड़े भी हैं, अच्छे जूते भी हैं, तो आप थोड़े बहुत ठीक ठाक लगेंगे। इसी तरह की बात पढ़ाई में भी होती है। एक हल्की सी चूक आपको कम नंबर दिलवा देती है, लेकिन एक हल्का सा कोटेशन आपको ज़्यादा नंबर दिलवा देता है। मैंने आपका वक्त थोड़ा ज़ाया कर दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कोटेशंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं इन कोटेशंस को। पहले वीडियो में हम कम ही कोटेशंस लेंगे और आगे हम 4-5 वीडियो और लाएंगे, जिसके ज़रिए हम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोटेशंस को निपटा देंगे। बस आप ध्यान से इन वीडियोस को देखिए और जिन कोटेशंस को मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं। जिसका इतिहास होता है उसका देवता हंसता है, जिसका इतिहास नहीं होता उसका देवता रोता है। यह कथन किसका है? अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी इतिहास का अर्थ है क्या? नहीं, अज्ञेय जी साहित्य का अर्थ है। और अज्ञेय जी ने इस बात को कहा है, इसीलिए इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। अज्ञेय जी का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अब हम दूसरा कोटेशन देखते हैं। हमें यह मानना चाहिए कि इतिहास का विवरण तथा ऐतिहासिक कर्म एवं घटनाएं साथ ही घटित होते हैं। यह बात कहते हैं हीगल। वहीं हेनरी जॉनसन कहते हैं इतिहास विस्तृत रूप से प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई है। यानी कि हेनरी जॉनसन क्या कहते हैं कि इतिहास वो प्रत्येक घटना है जो कि कभी न कभी घटित हुई होगी। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि बताइए किसने कहा है कि इतिहास प्रत्येक रूप से वह घटना है जो कभी न कभी प्रत्येक रूप से घटित हुई होगी। इस तरह की बात आपसे पूछ ली जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे कि ये बात किसने कही है। लेकिन अगर आपने यहाँ से पढ़ ली तो आप ज़रूर लगा देंगे कि हेनरी जॉनसन ने ये बात को कही है। अगला कोटेशन देखते हैं। इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। जॉन हुइज़िगर। यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा गया कि इतिहास का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इतिहास की अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, तो आप वहाँ पर बड़े आसानी से इस कोटेशन को कोट कर दीजिए कि जॉन हुइज़िगर के शब्दों में अगर हम इतिहास के महत्व को समझना चाहें तो वह यह है कि इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। यानी कि इतिहास न हो तो हम हमारे अतीत से गुमनाम हो जाएंगे और फिर अतीत के जरिए हम भविष्य की कल्पना करना भी छोड़ देंगे। दोस्तों, यहाँ पर वीजी घाटे का कथन है इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये बात कौन कहते हैं? वीजी घाटे।
इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ये वाला जो कोटेशन है ये हमारे अभी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए एमए हिस्ट्री में उसमें पूछा गया था कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है, यह निम्न में से किस इतिहासकार ने कहा है। तो इसका आंसर क्या है, हेनरी पायरेन। इसी तरह से आप इन कोटेशंस को नेट या यूपीएससी के प्रीलिम्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पाएंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन में आप इन्हें बड़ी अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से कोड करके अच्छा अट्रैक्टिव आंसर भी बना पाएंगे। आइए देखते हैं, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। ये बात किसने कही है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। किसने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। इतिहास ज्ञान की मात्र एक शाखा ही नहीं अपितु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। यह बात किसने कहा है, चार्ल्स फर्थ ने। यहाँ पर इस तरह से भी इसे पूछा जा सकता है कि इतिहास को किसने दैनिक जीवन में उपयोगी बताया है, तो किसने बताया है, चार्ल्स फर्थ ने। इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। यह जो क्वेश्चन है, यह जो कोटेशन है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। जब मैं इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था लूसेंट में, तो मैंने देखा था कि पूछा गया था कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यह है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। यह कथन किसका है, हीगल का। तो हीगल क्या कहते हैं कि हमने आज तक इतिहास से क्या सीखा, हमने इतिहास से यही सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह बात कहते हैं हीगल। इतिहास मानव समाज का लेखा जोखा है। यह बात कौन कहते हैं, चार्ल्स फर्थ। और इस तरह के कोटेशंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ज़रूर पूछे जाते हैं। इतिहास मानव समाज का लेखा जोखा है, बताइए किसने कहा, किसने कहा, चार्ल्स फर्थ ने। इतिहासकार वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ही अतीतकालीन घटनाओं को प्रस्तुत करता है। इतिहासकार वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ही अतीतकालीन घटनाओं को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है, गालब्रेथ का। किसका, गालब्रेथ का। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, परंपरा इतिहास नहीं, इतिहास देवता का आखिरी पड़ाव है। वह अतीत का करता धरता और निखरता रूप है। इतिहास अनवरत है, वह बढ़ता रहता है। यहाँ पर देवता सुनकर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे जी के कथन में थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको इसे पढ़कर समझ जाना है कि ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ पर E.H. कार कहते हैं, E.H. कार क्या कहते हैं, इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच स्थित अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो भूतकाल व वर्तमान के मध्य कभी समाप्त नहीं होने वाला वार्तालाप है। यानी कि ये भूतकाल और वर्तमान के बीच का वार्तालाप बताते हैं, किसे, इतिहासकार को। कौन, E.H. कार। तो यहाँ पर इस वीडियो के कोटेशंस समाप्त होते हैं। आगे भी हम 2-3 पार्ट लाएंगे जिसके ज़रिए आप अच्छे अच्छे कोटेशंस को समझिए, इनका उपयोग कीजिए, अच्छे आंसर लिखिए और इन्हें पढ़कर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल करें। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान रक्षा छार। इसीलिए समय पर मुस्कुराइए और समय पर चुप्पी साधिए, दोनों ही आपके लिए लाभदायी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।